दोस्तों, विधवा का पुनर्विवाह के भाग 3 में आपने सुना, नताशा के ससुर द्वारा सिलेंडर मिलने की बात सुनकर नताशा के मन को राहत महसूस होती है। उसके आंखों से आंसू छलक जाते हैं। भरे गले से बोलती है, बाबूजी, आप कहीं भी बिना रुके, बिना देरी किए जल्दी से आ जाइए। आपके आने के ऊपर ही देव की जिंदगी निर्भर है, कहते हुए रोने लगती है। अब इसके आगे की कहानी चलिए शुरू करते हैं। नताशा के पिता फलों के व्यापारी थे। उनकी जान पहचान हावड़ा और कोलकाता में अच्छी थी। अंत में उन्हीं के पहचान के चलते देव कुमार के पिता को ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है। देव कुमार के पिता सिलेंडर लेकर निकलने के पहले वे अपनी बहू नताशा को फोन करके बता देते हैं और खुशी खुशी फुल स्पीड में कार चलाते हुए आते रहते हैं। देव के पिता जिस जगह पर थे वहां से हॉस्पिटल पहुंचने में कम से कम 15 से 20 मिनट ही लगने वाले थे। कोरोना के कारण सड़कों में भीड़ भाड़ या ट्रैफिक की समस्या नहीं थी। बीच बीच में पुलिस की चेकपोस्ट जरूर थी, पर उन्हें कोई नहीं रोक रहा था। वे बिना किसी व्यवधान के कार चलाए जा रहे थे। नताशा का पति देव कुमार बहुत स्मार्ट युवा था। जब पहली बार नताशा को देखने उसके घर गया था, तब वह पहली नजर में ही उसे पसंद कर लिया था। देव कुमार कॉमर्स में पीजी किया हुआ था। वह पिता के तीनों शोरूम में सेल्स और अकाउंट्स का काम देखा करता था। दिल का बहुत अच्छा इंसान था। कभी किसी पर गुस्सा नहीं करता था, शांत स्वभाव का था। नताशा को बहुत प्यार करता था। इसके विपरीत देव का भाई प्रदीप कुमार गुस्से वाला, बात बात पर झगड़ा कर लेना, अपनी बात मनवाने के लिए किसी भी हद तक चले जाना। बीए पास था, लड़कियां इसकी कमजोरी थी। 12th क्लास से ही वह बिगड़ चुका था। कभी कभी लड़कियों के चक्कर में हफ्तों शोरूम नहीं जाता था। प्रदीप के पिता इस बात के लिए कई बार उसे मार चुके थे। प्रदीप कुमार की नजर अपनी भाभी पर भी ठीक नहीं थी। उसे हमेशा खा जाने वाली नजरों से ही देखता रहता था। उसके शरीर को आगे और पीछे से बुरे नजरों से उसके अंगों को निहारते रहता था। यह बात नताशा को शादी के दूसरे दिन से ही समझ आ गई थी। देव कुमार की एक छोटी बहन भी थी, जिसकी शादी हो चुकी थी। प्रदीप से बड़ी, वे कुल 2 भाई और एक बहन थे। नताशा ने यह बात देव को भी कई बार बताया था, पर देव ने उसकी बात को कभी सीरियसली नहीं लिया और बात को टाल दिया करता था। वैसे प्रदीप ने उनकी भाभी नताशा से कभी बदतमीजी या छेड़छाड़ अभी तक नहीं की थी। थोड़ी देर बाद देव के पिता कार चलाते हुए हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। कार को पार्किंग में खड़ा करके डिक्की से सिलेंडर बाहर निकाल लेते हैं। डिक्की लॉक करके सिलेंडर उठाकर हॉस्पिटल के अंदर आ जाते हैं। देव फर्स्ट फ्लोर में था। सिलेंडर लेकर सीढ़ियां चढ़ते हुए देव के पास पहुंच जाता है और सिलेंडर नीचे रख देता है। देव के पिता देखता है कि देव कुमार के मुंह से ऑक्सीजन मास्क निकल हुआ है। उसके चेहरे को डॉक्टर ने कफन से ढक चुके हैं। नताशा अपनी आंखों से देव कुमार के ढके हुए चेहरे को खामोशी से एकटक देखे जा रही थी। उसे अपने ससुर के आने की भी चिंता नहीं थी। वह लगातार देव की ओर ही देख रही थी। देव के पिता को संदेह हो जाता है कि कुछ गड़बड़ है। वह बंगाली भाषा में पूछते हैं, नताशा, नताशा, क्या हुआ? नताशा कोई जवाब नहीं देती। देव के पिता देव के चेहरे का चादर हटाकर देखता है। देव का मुंह खुला हुआ था, आंखें बड़ी बड़ी और लाल हो चुकी थी और उसके नाक से खून बह रहा होता था। देव के पिता को समझते देर नहीं लगती और वे रो पड़ते हैं। देव को पकड़ पकड़ कर दहाड़े मारने लगते हैं। वह रोते हुए नताशा के पास जाकर उसके कंधे को पकड़कर हिलाकर बोलते हैं, नताशा, देव कैसे मारा गया? तुम्हें क्या हो गया? तुम चुप क्यों हो गई? नताशा कोई जवाब नहीं देती। पड़ोस में एडमिट एक पेशेंट के पिता देव के पिता को बताते हैं, बेचारी अपने पति को बचाने के लिए 10 मिनट पहले पूरा हॉस्पिटल को सिर पर उठा लिया था। सिलेंडर में ऑक्सीजन खत्म हो चुका था।
वह चिल्ला चिल्ला कर ऑक्सीजन के लिए डॉक्टरों और नर्सों को पुकार लगा रही थी और 2-3 मिनट तक तो बेचारी खुद ही अपने मुंह से अपने पति के नाक और मुंह से फूंक फूंक कर हवा भर रही थी। पर बेचारी का पूरी कोशिश बेकार हो गई। ये लड़की अपनी पूरी ताकत लगा दी थी, पर ऑक्सीजन खत्म हो जाए तो बेचारी क्या कर सकती है। अभी 10 मिनट पहले बेचारा पेशेंट तड़प तड़प कर मर गया, उसके बाद शायद बेचारी को सदमा लग गया है। देव के पिता रोते हुए अपने बेटे को फोन लगाता है। बेटा फोन उठा लेता है। देव के पिता बोलते हैं, हाँ बेटा प्रदीप कहाँ हो? प्रदीप कहता है, क्या हुआ पापा? माँ और पायल को छोड़ने आया था, बस हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ। पापा ऑक्सीजन मिला? देव के पिता अपने आप को संभालते हुए, हाँ मिल गया बेटा, बस तुम जल्दी आ जाओ। प्रदीप कहता है, जी पापा, 5 मिनट में पहुंच रहा हूँ, कहते हुए फोन रख देता है। देव के पिता रोते हुए नताशा के पास जाकर फिर से उसके कंधे को जोर जोर से हिलाकर उसे होश में लाने की कोशिश करता है। नताशा, बहू, नताशा, तुम्हें क्या हो गया? तेरा पति हमें छोड़कर चला गया। नताशा, नताशा, पुकारता है। फिर भी वह उसी तरह पत्थर की मूरत जैसी देव के लाश को देख रही थी। देव के पिता गुस्से से उसके गालों पर जोर से थप्पड़ जड़ देते हैं। थप्पड़ पड़ते ही नताशा जैसे नींद से जागी हो, एक लंबी सांस, एक अजीब सी आवाज निकालते हुए, सांस गले के अंदर लेते हुए जोर से चिल्लाती हुई खड़े होकर देव के शरीर पर गिर पड़ती है और विलाप लगाकर रोने लगती है। उसके रोने और चीख पुकार से पूरा हॉस्पिटल दहल उठता है। इसके आगे की कहानी के लिए नए एपिसोड का इंतजार करें। यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें और इसी प्रकार के भावुक कहानियों को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।